देश की सत्ता पर सबसे अधिक वक्त तक राज करने वाली और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा का चुनाव अपने चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर लड़ेगी। दरअसल 1951-52 यानी पहले लोकसभा चुनाव के से लेकर अब तक यानी 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस ने कभी भी 400 से कम सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहली बार 400 से कम लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी 325 से 335 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, जो कांग्रेस सूत्रों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है। तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पे हम आपको बता रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौती भी बढ़ गई है। कमजोर कांग्रेस, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रही थी और उससे पहले यानी 2014 में सिर्फ 44 कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। इस बार कांग्रेस के लिए एक नया लो है चुनावी इतिहास में, खासकर लोकसभा चुनाव के इतिहास में, कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 325 से 35 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। दरअसल अब तक 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव 18वां लोकसभा का चुनाव है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के तहत 3 राज्यों में ज्यादातर सीटें अपने सहयोगियों को दी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी यहां से 67 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी 15 से 20 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पिछली बार कांग्रेस बंगाल से 42 में से 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी पिछली बार 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन इस बार कांग्रेस का आंकड़ा 17 के आसपास है। तो 3 राज्यों में बहुत कम सीटों पर पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतार रही है और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पहली बार देश के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रही है। 1951-52 से लेकर 2019 तक कभी भी 400 से कम सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि 400 से कम सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। दरअसल 17 बार यानी 2024 को छोड़ दे तो इससे पहले 17 लोकसभा चुनाव में 3 बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 500 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारी है। तो इंडिया अलायंस के घटक दलों से सीट शेयरिंग की वजह से कांग्रेस इस बार कम सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारी है। लेकिन और कुछ राज्यों के बारे में बताते हैं जहां कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया, बंगाल के बारे में आपको बताया, इसके अलावा आपको बताया महाराष्ट्र के बारे में। लेकिन दिल्ली में भी पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस 4 सीटों पे कम अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। गुजरात में पिछली बार के मुकाबले 2 सीटों पे कम प्रत्याशी उतार रही है चुनाव मैदान में। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर, जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है। तो यही वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इस बार कम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। दरअसल कांग्रेस ने अब तक 278 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और अब 50 से 60 के बीच और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी करेगी। एक बार आपको पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 2019 तक कांग्रेस पार्टी ने कितने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा और कितने सीटों पर जीती, वो आंकड़ा आपको बताते हैं। 1951-52 में कांग्रेस पार्टी ने 479 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें से 364 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। 1957 में 490 पर उतारा प्रत्याशी को, 371 कांग्रेस सांसद जीत के आए। 1962 में 487 उम्मीदवार कांग्रेस की टिकट पर लड़े और 361 संसद पहुंचे। 1967 की बात करें तो 512 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे और 284 जीते। 1967 की बात कर रहे हैं। 1971 की अगर बात करें तो 441 उम्मीदवारों ने कांग्रेस के टिकट पे अपना किस्मत आजमाया, 352 लोकसभा पहुंचे। 1977 में 492 उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पे उतरे, लेकिन 154 ही जीत पाए। 1980 में 491 लड़े, 352 जीते। 1984 में 492 लड़े, 405 जीते।
1989 में 510 लड़े, 197 ही जीत पाए। 1991 में 492 लड़े, 232 जीत पाए। 1996 में 529 लड़े, 140 जीत पाए। 1998 में 477 लड़े, 141 जीत पाए। 1999 में 453 लड़े, 114 जीत पाए। 2004 में 417 लड़े, 145 जीत पाए। 2009 में 440 लड़े, 206 जीत पाए। 2014 में 463 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सबसे कम आंकड़ा लोकसभा में कांग्रेस का तब पहुंचा, सिर्फ 44 सांसद कांग्रेस के जीत कर आए। 2019 में 421 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन 52 सीटों पर ही कांग्रेस को सफलता मिल पाई। इस बारे में जब कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश से पूछा गया कि कांग्रेस इस बार कम सीटों पे चुनाव मैदान में लड़ रही है, तो उनका कहना था, उन्होंने यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र किया और ये उम्मीद जताई कि कम सीटों पर लड़ने के बावजूद कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं कम सीटों पर लड़ने का। कम सीटों पर लड़ने की वजह से कांग्रेस को अपनी सीट बढ़ाने की चुनौती बढ़ेगी, वोट प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती बढ़ेगी, लेकिन दूसरी पार्टियों के सहयोगी दलों का जो वोट बैंक है वो भी कांग्रेस को मिलेगा, तो ये एक पक्ष मजबूत वाला है। दूसरी चीज, हमेशा ज्यादा सीटों पर लड़ना आपकी जीत की ज्यादा सीटों की गारंटी नहीं होती। मसलन 1989 में 510 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 197 पर ही जीत पाई थी। 1977 में 492 पर लड़ी थी, 154 ही जीत पाई थी। 1967 में 512 पे लड़ी, 284 पे जीत पाई। 1999 में 453 पे लड़ी, 114 पे ही जीत हासिल कर पाई। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक पहलू भी है। पिछली बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी सबसे कम सीटों पे चुनाव मैदान में उतरी थी, वो साल था 2004 का, और 2004 में कांग्रेस पार्टी 2024 की तुलना में सबसे कम सीटों पे यानी 417 लोकसभा सीटों पे चुनाव मैदान में उतरी थी और 145 सीट जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। और कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संदेश के तौर पे भी देख सकते हैं। देखना होगा कि कम सीटों पर लड़ने के बावजूद कांग्रेस का आंकड़ा 4 जून को क्या होता है, वोट प्रतिशत क्या होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार कमजोर होती कांग्रेस संगठन के मामले में, चुनावी मामले में और अपने नेतृत्व के मामले में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने सीटों को बढ़ाना, वोट प्रतिशत को बढ़ाना और जनता का विश्वास हासिल करना।